पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन विफल रहा या सफल रहा, वो चर्चा हम डॉक्टर मनोज जी से करेंगे। पर उससे ज्यादा चर्चा मैं आज करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ हमारे प्रवासी मजदूरों के ऊपर, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो शेयर हुई, पर एक वीडियो जो बहुत ज्यादा आहत करने वाली थी, वो शायद आपने भी देखी होगी, कि एक लड़का अपनी माँ के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ जमीन पर लेटी है और वो उसको बार बार, 3-4 साल का लड़का बार बार जाकर उनकी कभी पैर छू रहा है, कभी हाथ छू रहा है। पता चलता है कि वो जो लेडी थी वो मृत पाई जाती है। इतनी आहत करने वाली चीज थी वो, कि उसके उसका एग्जाम्पल मुझे देना आज बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मनोज जी, मुझे ये बताइए कि लगभग लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब लॉकडाउन 5 बोल रहे हैं इसे, लॉकडाउन 5.0 या अनलॉकडाउन 1 बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार सफल रही है या विफल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं एटीवी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आपने कंटिन्यूअसली 4-5 क्वेश्चन एक ही साथ आपने दिया। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि सफल और विफल, जी इससे शुरू करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन सफल रहा या विफल रहा, तो जैसा कि आप भी जान रहे हैं, दुनिया को आप भी देख रहे हैं, इंडिया को भी देख रहे हैं, और हम सब जो देख रहे हैं जिस प्रकार से कि दुनिया में किस प्रकार से ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कैसे उसको कम किया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन लगाना समाधान नहीं है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, देश की आर्थिक स्थिति, वो भी बने हुए रहना चाहिए। अब वो कैसे बने रहेगा, ये सरकार का दायित्व है। ये हमारी आपकी दायित्व नहीं है। हमारी आपकी जो दायित्व है वो आप निभा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की दायित्व है कि हमारी जो जमा पूंजी है, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, वो कैसे बना हुआ रहे। जिस प्रकार से फर्स्ट लॉकडाउन जो स्टार्ट किया गया 25 मार्च से जो किया गया, उसके पहले भी कुछ थिंक करने की जरूरत थी। उस समय हमारे पास 150 से 200 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगर बाय द वे उस समय हम प्री प्लान करके, हमें 8 दिन 4 दिन का अगर समय लेके हम प्रॉपर गाड़ी, प्रॉपर ट्रेन को हम मुहैया करा के अब पब्लिक से रिक्वेस्ट करते कि जो जिसको जहां जाना है, जो अपना घर जाना चाहता है, उसके लिए हम इतना दिन का टाइम दे रहे हैं, वो अपना चले जाए। और इसके बाद हम कहीं किसी को जाने नहीं देंगे, जो जहां रहेगा वहीं पर स्थिर रहेगा। तो उसको मैं मानता हूं कि वो जो प्लान होती, वो प्री प्लान होता, वो अच्छा होता। लेकिन सरकार की अभी तक का जो भी नीति है, वो हमेशा तानाशाही की तरफ काम करता है, तानाशाही की तरफ। नोटबंदी हुआ, उसमें भी हुआ कि ये 8 बजे रात में, जैसे कि मौलाना जो पढ़ते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, उस तरह से आए, एक चिट्ठा लेकर आए, मौलाना पढ़ के और चल दिए। भाई, ऐसे ऐसे देश नहीं चलती है। ये देश चलाने के लिए आपके पास कोई प्री प्लान होना चाहिए, कोई थिंकिंग होना चाहिए, जो कि कम से मनोज जी, कम। मुझे बस साफ शब्दों में ये बताइए कि वो सफल रहा या विफल रहा। मैं सरकार की माने तो अगर सफल मैं रहा, मुझसे पूछेंगे अपोजिशन की पार्टी माने तो विफल रहा। तो आपका इसमें क्या नजरिया, मैं आपका अगर नजरिया मुझसे जानना चाहता पूछेंगे तो मैं कहूंगा जी, सरकार का जो लॉकडाउन लगाना वो विफल रहा, क्योंकि उससे गरीब जनता, मजदूर, बेरोजगार बहुत परेशान हुए, इसलिए मैं उसको विफल मानूंगा जी। हूं। पर इसमें सरकार का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो इससे तो बहुत ही ज्यादा केसेस आते। तो लॉकडाउन सरकार बोल रही है कि ठीक लगाया है। प्रशांत जी, जब यही बात है, जो लॉकडाउन अगर सही है, तो जिस समय 200-300 मरीज थी, उस समय तो आप मतलब बंद कर दिए। आज के डेट में पर डे 8 से 9,000 10,000 तक पहुंच रही है, पर डे कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप उस समय आप सब कुछ खोलते हुए जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप तो मतलब कि इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को मारना चाह रहे हैं। अगर ठीक है, आपने नहीं लगा मनोज जी, देखिए, पहले जब लगाया लॉकडाउन तो ये बोल दिया था कि लगा क्यों रहे हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, इतने केस नहीं है। ठीक अब जब ये बोला जा रहा है कि केस बढ़ रहे हैं, अब लॉकडाउन हटा रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा मनोज जी? तो स्थिति स्थिति तो हम कहते हैं कि जे आपको सुधारने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए सरकार जो होती है, कि स्थिति सुधारने के लिए, जनता की परेशानी को कम करने के लिए, न कि जनता की परेशानी को ज्यादा बढ़ाने के लिए। आज जिस प्रकार से हो रहा है, वो जनता की परेशानी बढ़ रही है।
आज जब लगभग लगभग 5 से 600 आदमी लगभग मजदूर मर गए रास्ते में चल के, पैदल चल के, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दिया? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं देख रहा है? क्या वो राज्य का मुख्यमंत्री नहीं देख रहा है कि जब वो जा रहा है, पैदल जा रहा है? क्या उसके लिए व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर सकती थी? रास्ते में जब बोल बम जो कमाड़िए वाले जाते हैं, तो उसके लिए हर जगह पानी खाने का व्यवस्था किया जा रहा है, किया जाता है। क्या मजदूर अगर पैदल जा रही है, जब गाड़ी अगर दे रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर गाड़ी दे रहा है आदमी की, ठीक है आप यहाँ से यहाँ लेकर जाइए, तो उस समय क्या जांच पड़ताल करने की जरूरत है? उस समय आप बताने की जरूरत है जो ये टेम्पू का गाड़ी नंबर है या ऑटो का है गाड़ी नंबर? आप किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से आप पब्लिक को, जनता को आप घर पर छोड़ सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। मनोज जी, एक पहली बात तो कि 500-600 मजदूर नहीं मरे हैं। मजदूरों की मरने की संख्या ऑफिशियल 70 से 80 है। परेशानी उनकी अलग लेवल की है, पर यह संख्या 70 से 80 बताई जा रही है लगभग लगभग। और मेरा यह मानना है कि प्रवासी मजदूर जा क्यों रहे हैं जब सरकार ये बोल रही है कि हम खाना और रहना सब आपके लिए मुहैया करा रहे हैं? देखिए, अगर सब जैसे मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो उसमें पाया कि आपने भी ग्राउंड पर काम किया है, आपने भी लोगों की मदद करी है। आप जिस प्रकार से डाटा शो कर रहे हैं कि 70 से 80 आदमी मरे हैं, आप खुद देखिए, जब ट्रेन से कट के 12 से 14 आदमी वहां मर जाते हैं, बस टकरा गए, बस एक्सीडेंट कर गया, वहां मर गया, जो पैदल जा रहे हैं वो भी मर रहे हैं, तो हम सारे को कैलकुलेट करके, या जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जो कि हमें आपको पता नहीं है। तो मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा था। जी बताइए। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जे अगर बाय द वे सरकार अगर चाहती है इस तरह के वर्क करना कि मजदूर नहीं मरे, मजदूर की परेशानी को कम करना, तो उसके लिए सरकार चाहती तो ये भी नहीं होती, परेशान नहीं होता। कितना मजदूर बाहर निकल रहा है आज, जिस प्रकार से रेलवे आज डाटा दे रही है कि 45 लाख लोगों को हमने, ये बंदी में 45 लाख लोगों को हमने घर पहुंचाया। ठीक है, तो 45 लाख लोगों को अगर घर पहुंचाया, और जो ऐसे जो पैदल चल के गए उसका कोई डाटा नहीं है। बिहार सरकार कह रही है कि 38 लाख हमारी जो पब्लिक है, 38 लाख बाहर रहती है, तो उसमें से बताइए कि इस प्रकार से 45 लाख उधर जा रहा है और 38 लाख वो बता रहा है जो उधर जा रहा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो ये हर जगह का जो डाटा है। ठीक है, अब हम वो सब नहीं, हमारा जो सरकार से मेन उद्देश्य है, मांग रहती है हमारी कि सरकार बनी है जनता के लिए है, जनता की पैसे से सरकार चलती है, ऐसा मतलब है, रियलिटी है। आज हम सबके सहयोग से सरकार चलती है। अगर वो नहीं है, अगर सरकार की तरफ से ही हम लोग सब अगर चलते, तो क्यों आपत्ति के टाइम में, मतलब क्यों जब वैसा सिचुएशन जब आती है उस समय क्यों बोला जा रहा है कि आप लोगों को सैलरी डिडक्ट कर दिया जाएगा, आप लोगों से पैसा लिया जाएगा, आप लोग चंदा लिया जाएगा, पीएम केयर्स में, सीएम केयर्स में जो पैसा लिया जाएगा, क्यों? जब सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं तो हमारी सुरक्षा भी तो आप ही देंगे ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा को आप ताक पर रख के और उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये मनोज जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि प्रवासी मजदूर अपने घर क्यों जा रहे हैं जबकि सरकार सब कुछ मुहैया करा रही है? तो देखिए, जहां तक सब कुछ मुहैया कराने की बात है, मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि मैंने आपको ग्राउंड पर, मैंने रिसर्च में अपने पाया कि आपने ग्राउंड पे काम किया है, आप मजदूरों से मिले हो, तो आपको पता होगा कि वो घर क्यों जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने भी समझाने की कोशिश की होगी। जी, तो आपको क्या लगता है इसमें? ये बात सही है, ये बात सही है। मैं क्षेत्र में रहा हूँ, जनता को मैं जहां तक यथासंभव मदद हुई है मैं किया हूँ। और जहां तक रह गई बात कि जिस प्रकार से ये जो 15 दिन, 21 दिन, 14 दिन की बार बार जो बढ़ाया जा रहा था, मजदूरों को काम नहीं मिल रही थी, मजदूरों को जिस प्रकार से कह रहा है कि ये सरकारी के फंड से सबको खाने पीने की व्यवस्था दिया जा रहा है, किया जा रहा है, वो इस प्रकार की बहुत नगण्य है, बहुत थोड़ा मात्रा में मतलब है। कुछ जगह पर है कि मतलब मजदूरों को मिला है, ऐसा नहीं कि सरकार को हम डिनाई नहीं करेंगे, नहीं दिया है, लेकिन बहुत ऐसे मजदूर है जिसको कि वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आज बहुत ऐसे आप देखे हैं रोड से जो जा रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए, उसके बाद देखिए कि जो क्या बताते हैं, वहां तक उनको नहीं मिल पा रहा है। जब रोजगार भी नहीं मिल पाएगा, खाना भी नहीं मिल पाएगा, तो क्यों रहेगा? वो ये सोचते हैं जो अपने गांव में चले जाएंगे तो हम किसी से मांग के भी खा लेंगे, किसी से हम उधार लेके खा के फिर कमा के हम उसको दे देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम भूखे अपने रूम में पड़े हुए हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है।
तो इस कंडीशन में हम यहाँ रह के क्या करें? अगर सरकार को, अगर जिस प्रकार से अभी जो एक और अभी समस्या आएगी, अभी समस्या ये आएगी जब प्रोडक्शन ठप हो जाएगी, प्रोडक्शन जब डाउन हो जाएगी, जब ये जितने ये जो बता रहे हैं ना, जब 20 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है, वो 20 लाख करोड़ रुपया जो दिया गया है वो 99% जो पैसा है वो दिया गया है फैक्ट्री में। ये आप पैसा लीजिए और साल भर तक आपको कोई ब्याज नहीं देना है, आप रिटर्न कर दीजिएगा पैसा 3 साल में। लेकिन वो पैसा कंपनी तो लेगी, कंपनी स्टार्ट तो कर देगी, लेकिन कंपनी में मजदूर रहेगा तभी तो प्रोडक्शन होगा। मजदूर तो सब पलायन कर गए, अपने अपने घर में, गांव में चले गए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस समस्या ये आएगी कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो कैसे रन होगा, वो कैसे रन होगा। मजदूर के लिए तो देखिए परेशानी है, मैं मानता हूं कि आज गांव में भी गया है, वहां भी परेशानी होगी, लेकिन उसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि जो, जैसा कि आपने बताया, मैं उसी पे एक एड ऑन कर देता हूं कि अभी जो मजदूर घर चले गए हैं या जो रास्ते में है जा रहे हैं, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ के जो उद्योग हुए, राजस्थान हुआ, वहां उसके मजदूर अब अपने घर चले गए हैं। तो अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो अब फैक्ट्री शुरू हो रही है, तो अब उन मजदूरों को वापस कैसे लाया जाएगा? देखिए, क्योंकि बिना मजदूरों के फैक्ट्री तो चलेंगी नहीं, जैसा कि आप बता रहे थे। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैं एक चीज, मैं इस चीज को मैं देता हूँ, मतलब मैं मतलब सजेस्ट करना चाहता हूँ। आज कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं मानता हूँ जे वो मजदूर बिहार से हो, वो मजदूर उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, चाहे कहीं से भी मजदूर आए, सबसे पहले मजदूर की सुरक्षा के लिए पहले गारंटी ले। वहां के स्टेट, जैसे अगर बाय द वे अगर उत्तर प्रदेश से, बिहार से मजदूर अगर मान के चलिए कि जे आपको हरियाणा में आ गया, तो हरियाणा में अगर आ गया तो हरियाणा में उसकी रख रखाव और सेफ्टी के लिए कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी सरकार जब तक दायित्व अगर नहीं लेती है, तब तक बताइए कि जब वो मजदूर आके और फिर जिस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और फिर वही रास्ते पर चल देगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि दोनों स्टेट को, जो जहां जा रहा है उस स्टेट का दायित्व बनता है कि उस मजदूर की सुरक्षा, रखने, खाने पीने का व्यवस्था, काम लेना है उससे। काम ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं जो फ्री में उसको बैठा के खाना है देना है, काम लेना है, लेकिन काम की एवज में उसको सुरक्षा भी देना हमें जरूरी है। और तभी जाके मजदूर को रोका जा सकता है, तभी जाके मजदूर को बुलाया जा सकता है, ये अच्छा रहेगा। हम तो कहते हैं कि मजदूर को भी उसी कंडीशन में आना है जिस कंडीशन में ठीक है मैं काम करूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है। तब डॉक्टर मनोज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट करा था, पहले ही बताया था एक विजन लेकर कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या कोरोना जब सितंबर अक्टूबर या कभी भी, मतलब हम लगाकर चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक कोरोना का प्रहार थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद बेरोजगारी की समस्याएं कोरोना की महामारी से ज्यादा बढ़ी होंगी जी। तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या ये सच है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना बड़ा पैकेज अनाउंस करा है उसके बाद शायद वो रोजगार तो पैदा करेगा ही, तो आपको क्या लगता है उसमें कि बेरोजगारी बढ़ेगी या गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, इसमें रामबाण साबित होगा? देखिए, अभी तक के जो रिसर्च जो हमने किया है, उस रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 14 से 15 करोड़ पब्लिक जो बेरोजगारी की ओर चले गए हैं। मजदूर से लेके अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी है वो सारे 14 से 15 करोड़ के आसपास पहुंच गई। अब 14 से 15 करोड़ के आसपास जो, अगर कोविड-19 इसके बाद का जो टाइम आएगी, ये टाइम एट रैंडम सुधरने वाला नहीं है, रैपिडली कोई सुधरने वाला नहीं है। इसके लिए है कि धीरे धीरे ट्रैक पर आएगी, और जब धीरे धीरे ट्रैक पर आएगी अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए मेंटली जो पब्लिक है उसको हम कैसे आश्वासन देंगे, वो कैसे हमारे सरवाइव करेगा, इसके लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार कुछ जिस प्रकार से मैं सुनने में आ रहा है, जो हर स्टेट क्या कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्री टाइप के, मतलब हर गांव में, हर शहर में, कस्बा में इस तरह से ट्रेनिंग देके उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब कि गेन करने के लिए उसको किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ, आपने मोदी जी का, माफ करना मैंने फिर से बीच में आपको रोका है जी, पर मोदी जी का आपने एक शब्द यूज कर लिया, आत्मनिर्भर जी। तो लगता है कि मोदी जी इन्फ्लुएंस तो लोगों को भी कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो।
जी मनोज जी, मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ठनाठनी चल रही है। जी ये चाहे केंद्र की राजस्थान से हो, केंद्र की महाराष्ट्र से हो, या जी आपस में जो राज्य सरकारें हैं, जैसे आपने देखा, आपने उदाहरण भी दिया था उत्तर प्रदेश सरकार का और राजस्थान सरकार की बसों का, जी जो कि जी कांग्रेस वाले देने की बात कर रहे थे। जी तो आपको क्या लगता है कि कितने तालमेल की अभी भी जरूरत है केंद्र और राज्य सरकारों में? क्योंकि हालत मजदूरों की इन राज्यों में ही फंसकर रह गई है। कोई किसी को कोई बॉर्डर पर रोक लेता है, कोई किसी को दिल्ली बॉर्डर पर रोक लेता है, बिहार बॉर्डर पर रोक लेता है। जी तो जी। आपको क्या लगता है इस चीज में राज्य और केंद्र सरकारों का तालमेल कितना खराब है या कितना अच्छा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसा ही अगर जनता की बात आती है, पब्लिक की अगर बात आती है, वहां पर कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको मनमानी नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मनमानी हम तभी करेंगे जब वो सेफ रहे, पब्लिक सेफ रहे। आज जिस प्रकार से आपको पता याद होगा कि 1000 बसेस प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के उत्तर राजस्थान से मंगा के उत्तर प्रदेश को दे रही थी कि जो आपको जहां से बुलाना है मजदूर को, वहां से इसको ले जाइए। तो मैं मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल राय है कि उस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उस बस का योगदान लेनी चाहिए। वो जैसे भी बस आ रही है, जो भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर जब पीएम केयर में आपको पैसा दे रहा है, कोई अगर चोर पैसा दे रहा है, डकैत पैसा दे रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। सीएम केयर में अगर पैसा दे रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपको हार्ड हार्ड कैश मनी, अगर जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट दे दिया जा रहा है, ट्रेन अगर मांगा जा रहा है, आपको भाड़ा दिया जा रहा है उसके एवज में, अगर वो अगर दे रहा है तो उसमें क्या आपत्ति आपको हो रही है? मान के चलिए जब गाड़ी पर ऑटो का नंबर डाला हुआ है, उसको इग्नोर कीजिए, आप उसको इग्नोर कीजिए। क्योंकि जब क्या बोलते हैं, वो रैली होती है, रैली में इतनी सारी गाड़ी जाती है, तो क्या लगता है आपको कि जो सारे गाड़ी जेन्युइन होती है? तो उस समय आपको देखने के लिए नहीं होती है। लेकिन इस समय क्यों? क्योंकि आप करेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, और जो दूसरा विपक्षी है अगर वो कर रहा है तो उस पर आप उंगली उठाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि दोहरी नीति है, और जनता के बीच में कभी भी सरकार को मनमानी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, ऐसा होना चाहिए। चलिए मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल होगा अब आपसे कि आपको पता होगा कि एक्टर सोनू सूद ने लगभग 12,000 मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को घर भिजवाने का काम जी किया। जी जी। जब एक एक्टर, वो अभी जो सुपरस्टार नहीं है, अब वो हीरो बनकर उभरे हैं, वो जी जी रियल टाइम हीरो बनकर उभरे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। जी जब एक एक्टर जो कि इतने बड़े ओहदे पर नहीं है, जितने बड़े ओहदे पर बाकी जो हमारे मिलेनियल सुपरस्टार्स हैं, वो मात्र एक इंडिविजुअल इतना ज्यादा इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी पर, तो हमारी सरकार या जो तथाकथित बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी तो मिलकर ला सकते थे। तो इसमें आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात, मैं भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, खासकर इसलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एटीवी के माध्यम से सोनू सूद जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, ताकि ईश्वर उनको शक्ति दे। जिस प्रकार से आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिक को उन्होंने अपने घर पहुंचा दिया। आज वो अगर किसी पार्टी के आदमी रहते तो वो यह काम को नहीं कर सकते थे। आप इस चीज को तो मान रहे हैं। लेकिन जी जी जी। हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी जन सेवा के लिए अगर आता है, कोई पार्टी से जुड़ा रहे चाहे न भी जुड़ा रहे, तो उसको कम से कम करने दिया जाए, उसको करने तो दीजिए। कम से कम जो काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पब्लिक को, अगर बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ में अगर कोई पब्लिक बह रही है, गिर गया, तो क्या हम उसमें देखेंगे जी बीजेपी वाले उठाएंगे, कांग्रेस वाले उठाएंगे? कोई भी आदमी वहां से उठा के उसको सेफ जगह पर रख दीजिए, उसके बाद जो आपको राजनीति करना है करते रहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज सोनू सूद जी किए हैं, वो एक्टर से और लीडर से भी ऊपर बढ़ के उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से जो आपका कहना हुआ कि ये ऐसे और आदमी भी कर सकते थे, सही में कर सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। आज अगर ये कहिएगा कि मनोज जी आपने क्यों नहीं किया, तो हो सकता है कि मेरी भी इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण मैं उस लेवल पर नहीं कर पाया जिस लेवल पर करनी चाहिए।